सीतानाथसमारम्भां रामानन्दाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यो मान्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नाम् आम्रवस्तहस्तचरणश्रवणत्वगाधीना प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कंठे यस्य विराजते हिंगर्लं गंगाजलमस्तके वामांगे राजराजतनया जया भवानी सती वंदे संतगणाधिराज सहितं श्रीविश्वनाथ प्रभु। काशी मंदिर संस्थितो गुरुर्दयात् सदा मंगलम्। वंदे वेदमुमां पतिं सुरगुरु वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगाधरं वंदे पशूनां पतिं। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। 35 साल से मंदिर में रह रहा हूँ और 99% आदमी को यही नहीं पता है कि मंदिर में कैसे जाए, कैसे पूजा करें, पूजा की विधि क्या है, आरती क्यों होता है, पुष्प कैसे चढ़ाना चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए, कैसे प्रणाम करना चाहिए, कुछ भी पता नहीं। बस सामने वाले को देखा और लग गए। तो टाइम नहीं खराब करते हुए मैं उसी मुद्दे पे आता हूँ, पॉइंट पे आता हूँ। सबसे पहले अगर आप मंदिर जा रहे हैं, आपको कुछ भी पता नहीं है, तो आप मंदिर के सीढ़ी को प्रणाम करें। क्यों? मंदिर के सीढ़ी पे लात जूता होता है, सब मारता है, उसको क्यों प्रणाम करें? गुरु का काम वही होता है, वो गुरु ही है एक तरह से। उस सीढ़ी के माध्यम से आप भगवान के पास पहुंचते हैं। जैसे गुरु के माध्यम से आप भगवान के पास पहुंचते हैं, उसी तरह से उस सीढ़ी के माध्यम से जीना पौड़ी जो भी जहाँ कहते हैं, तो उसके माध्यम से आप ठाकुर जी के पास अंदर प्रवेश करते हैं। तो इसलिए उस सीढ़ी को प्रणाम करना चाहिए, गुरु जी को भी प्रणाम करना चाहिए, ताकि और मंदिर जाने से पहले गुरु जी को भी प्रणाम करना चाहिए। महिलाओं के लिए गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। महिलाओं का गुरु तो पति ही है। तो जूता पहन के जाते हैं, संभव हो तो ना पहन के जाए, नहीं अगर पहन के जाते हैं तो मंदिर के सामने सामने, भगवान के मंदिर के सामने सामने जूता ना रखें, बगल में जूता चप्पल खोल के रखें। और मंदिर में अंदर प्रवेश करने के बाद पंडित जी से राम राम करें। और नहीं आता आपको पूजा करने तो पंडित जी को पूछे कि हम कैसे पूजा करें, इसका विधि क्या है और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है। ये हम पानी चढ़ाते हैं, हम दूध चढ़ाते हैं, हम दही चढ़ाते हैं, हम शहद चढ़ाते हैं, हम घी चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, इत्र चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, पान चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं। नैवेद्य प्रणाम करने का विधि जो है, तो मंदिर में पहले पंडित जी से पूछे। अब पंडित जी से तो 98% आदमी बात ही नहीं करता, राम राम नहीं करता, उससे वैसे चिढ़ता है, तो आपकी पूजा सफल नहीं होगी। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिन पैसारे। राम जी के दरवाजे पे हनुमान जी बैठा, हनुमान जी के बिना परमिशन से आप अंदर नहीं जा सकते, न बात हो सकती। तो राम जी के दरबार में चौकीदार मंदिर में जो है वो पुजारी है, उसका आपको सम्मान करना पड़ेगा। नहीं कीजिएगा तो आपका काम नहीं बनेगा। बेशक आप बाहर में मत टोकिए उसको, न मत बुलाइए, मत प्रणाम कीजिए, लेकिन जो ड्यूटी में आवर में है, तो ड्यूटी आवर में आपसे परामर्श लेना चाहिए। सबसे पहले आप अंदर जाते हैं तो भगवान को
प्रणाम करते हैं, जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति आपके घर में आता, पूजा का विधि है, कोई भी व्यक्ति आपके घर में आता है, सबसे पहले पानी देते हैं कि कुल्ला कीजिए, पैर धोइए। उसके बाद बैठने के लिए जगह देते हैं, उसके बाद में स्नान करने के जल, उसके बाद में वस्त्र, उसके बाद में श्रृंगार, इत्र, परफ्यूम, पुष्प, जनेऊ, वस्त्र इत्यादि देते हैं और उसके बाद में भोजन कराते हैं। उसके बाद में हाथ जोड़ के कहते हैं कि महाराज जो नमक रोटी है, त्रुटि हुआ है, उससे आप माफ़ करें और मेरा आतिथ्य स्वीकार करें और आप प्रसन्न हो। ये पूजा होता है। अब इस विधि को फॉलो करने के लिए आपको क्या है कि पूजा में पहले क्या चढ़ाएं? तो पहले भगवान को क्या चढ़ाएं? पहले चढ़ाएं जल, जल से स्नान करावें। उसके बाद दूध, दही इत्यादि, अगर आप शहद इत्यादि है तो आप वो भी चढ़ाएं। उसके बाद फिर से जल चढ़ावें। फिर से जल नहीं चढ़ाएंगे आप तो आपका पूजा नहीं होगा, क्योंकि आप जो गंध फैलाए हैं, दही दूध से किसी को स्नान करा दिए तो साफ पानी से तो आपका फर्ज बनता है। उसके बाद कपड़े से पोंछना चाहिए भगवान को, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि वहाँ 10 आदमी 100 आदमी पूजा करता है। उसके बाद में वस्त्र अर्पण करना चाहिए, धागा मोली जो है वो वस्त्र अर्पण करना चाहिए। और उसके बाद चंदन, तिलक, अक्षत, पुष्प। पुष्प कैसे चढ़ता है, फूल कैसे चढ़ता है, कौन फूल किसको चढ़ता है, ये तो चलो दूसरे अलग मैटर है। जो उपलब्ध हो वही चढ़ाओ, बहुत कुछ है। फूल जैसे खिलता है वैसे चढ़ाना चाहिए, सीधा। उसके बाद में फूल को धोना नहीं चाहिए। फूल को यहाँ मंदिर में देखता हूँ, मेरे सामने में लोग धोते रहते हैं, मैं नहीं बोलता, क्योंकि बिना पूछे सलाह देने वाला मूर्ख होता है। जो पूछे उसी को सलाह देना चाहिए, जिसको भूख लगे उसी को रोटी देना चाहिए, ताकि उसे स्वाद आए और वो प्रशंसा करे, फीडबैक दे। तो कहने का मतलब है पुष्प ऐसे चढ़ावे। उसके बाद में बेलपत्र जो है, बेलपत्र की एक डंडी होता है आगे, उस डंडी को तोड़ के पलट के चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र 3 पत्ते का ग्राह्य है। अगर 3 पत्ते ना मिले तो 2 पत्ते सही, 1 पत्ते सही। अगर आप प्रतिदिन चढ़ाते हैं तो आप पाउडर बना के रख लीजिए, वो भी चलेगा। बेलपत्र के बाद जो है नैवेद्य चढ़ाना अति आवश्यक है। बिना नैवेद्य के पूजा पूर्ण नहीं होता है। अगर आपके पास कोई साधन नहीं है और जरा सा मिश्री, फल, मीठा कुछ भी आप जरा सा भगवान को अर्पण कर देते हैं तो 16 उपचार से पूजा मानी जाती है। क्यों? किसी व्यक्ति को आप घर में बुला करके सारे स्नान, ध्यान, वस्त्र, चंदन, तिलक, श्रृंगार, माला सब पहना दी और भोजन के टाइम में आपने हाथ जोड़ लिया कि महाराज राम राम, आप चले जाइए, तो क्या होगा? उसी तरह से आपके पास फल नहीं है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। पत्र, पुष्प, फल जो भी आपके पास सामर्थ्य है, नहीं कुछ तो आप चाय पीते हैं, थोड़ा चीनी तो चढ़ा ही सकते हैं, 2 दाना मिश्री चढ़ा सकते हैं, 1-2 दाना ड्राई फ्रूट चढ़ा सकते हैं, फल सामर्थ्य है तो फल भी चढ़ा सकते हैं। वो पूजा मान्य, संपूर्ण पूजा माना जाता है जब आपने चढ़ा दी नैवेद्य, प्रसाद। अन्यथा जो है पूजा में कमी रहता है। और दक्षिणा जरूर चढ़ावे। अब दक्षिणा क्यों चढ़ावे? यज्ञ का पत्नी दक्षिणा है, ब्रह्मा जी की बेटी दक्षिणा है। दूसरी बात यह है कि वहाँ बिजली फूक रहा है, पानी आप चल ले रहे हैं, बिजली चल रहा है, सफाई हो रहा है, मंदिर का देख रेख है, वहाँ जो बैठा है आदमी उसको ठाकुर जी तो देने से रहा, देना तो आपने ही है। तो वो जो फूल आपने पूजा की है, जो सामग्री चढ़ाया है आपने, उसको उठाए कौन? आपका नौकर तो है नहीं कोई। जब नौकर नहीं है, उसका साफ सफाई कोई और करेगा तो आपको किस तरह का पुण्य होगा? 70% मंदिर में जो लोग आते हैं वो एक सिक्का लेके नहीं आते। अरे
एक सिक्का अठन्नी तो नहीं चलता है, एक सिक्का तो आप दे ही सकते हैं मंदिर में, भगवान के सानिध्य में। भगवान को जरूरी नहीं है, लेकिन भगवान के पास जो बैठा हुआ है, जो व्यवस्था देखता है, वहाँ साफ सफाई आप जो पूजा करके गए उसका करेगा, उसके लिए क्या? अगर आप वो भी 1 रुपया नहीं दे सकते तो आप पूजा करने के अधिकारी नहीं। हाँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप प्रणाम कर लेते हैं ना, तो उसी में जो सकृद उच्चारितम हरिरित अक्षर द्वयम वद्ध परिकरस्ते न मोक्षाय गमनम प्रति। सकृद एक बार भी अगर आप प्रणाम कर लेते भगवान को, तो संपूर्ण सब कुछ आपका काम हो जाता है। अब ज़्यादा नहीं कहते हुए इतना कहता हूँ, आरती पे कल आऊँगा। जय श्री राम।